नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं हूं दीपक शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। पहले की तरह आज भी मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि सदैव जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो आपके चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सदैव खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें। और दोस्तों, आपसे तो मेरा निवेदन है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो आपके चेहरे पर एक बहुत अच्छे से स्माइल होनी चाहिए। और यदि कोई पास में बैठा व्यक्ति पूछे कि भाई हंसी क्यों आ रही है, ताकि आप कह सको कि हमारे दोस्त दीपक शर्मा का वीडियो देख रहा हूं, इसलिए मुझे बहुत हंसी आ रही है, बहुत आनंद आ रहा है। क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं, अगर आप याद करेंगे तो आप सोचो मन में कि आप पिछली बार अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कब हंसे थे, कब अपने भाइयों के साथ हंसे थे, कब अपनी बहनों के साथ हंसे थे, कब अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराए थे, कब आप अपने परिवार के साथ मुस्कुराए थे। इसलिए सदैव मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब भी आप दीपक शर्मा का यूट्यूब पर वीडियो देखें तो प्लीज 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 मेरे साथियों, आपके चेहरे पर एक बहुत अच्छी स्माइल होनी चाहिए। मेरा आपसे यही निवेदन है, सदैव मुस्कुराते रहने चाहिए। मेरे दोस्तों, आप भी मेरा साथ दो, मैं भी आपका साथ दूंगा। बात एक बच्चे की है। एक बच्चा अपने पापा से कहता है कि पापा, लाइफ की वैल्यू क्या होती है। तो पापा ने अपने बेटे ओजस से कहा कि लाइफ की वैल्यू, क्योंकि ओजस ने उनसे पूछा कि पापा लाइफ की वैल्यू क्या होती है। तो पापा ने उस बेटे ओजस को एक पत्थर दिया, एक साधारण पत्थर, और कहा कि जाओ और तुम मार्केट में जाओ और पता लगाओ कि ये पत्थर कितने का बिकता है। लेकिन लेकिन बेटा ओजस, मार्केट में जाकर, बाजार में जाकर आपको अपने मुंह से इस पत्थर की प्राइस नहीं बोलनी है। यदि आपसे कोई पूछे कि भैया ये पत्थर कितने का है, तो आपको सिर्फ जवाब देना है कि उसकी तरफ 3 उंगली दिखा देना, और आप अपने मुंह से कोई रेट मत बोलना। केवल आप मार्केट में जाकर जो भी आपसे व्यक्ति पूछे तो उसकी तरफ 3 उंगली खड़ी कर देना। ऐसा सुनते ही बेटा ओजस मार्केट चला गया, और मार्केट जाकर वो जब बहुत देर तक एक पेड़ के नीचे बैठा रहा तो वहां पर अचानक एक बुढ़िया आई, और बुढ़िया ने आकर बोला कि बेटा ये पत्थर कितने का है। अब ओजस को अपने पापा की बात याद आई, और ओजस ने बुढ़िया की तरफ 3 उंगली दिखाई। तो बुढ़िया ने कहा 300 रुपए का। अच्छा, तो आप ये पत्थर मुझे दे दो। लेकिन ओजस ने वो पत्थर उस वक्त बूढ़ी माँ को नहीं दिया, और तुरंत अपने घर पर आकर अपने पापा को बताया कि पापा, आज बाजार में एक बूढ़ी माँ मिली थी, उन्होंने मेरे से पूछा कि ये पत्थर कितने का है। तो मैंने जैसे ही 3 उंगली खड़ी करी तो उन्होंने कहा 300 रुपए, और वो 300 रुपए में इस पत्थर को लेने के लिए तैयार हो गई। तो पापा ने फिर दूसरे दिन कहा कि बेटा ओजस, आज आप इस पत्थर को लेकर एक म्यूजियम में जाना, और वहां जाकर भी आप चुपचाप इस पत्थर को लेके खड़े रहना, और यदि कोई आपसे पूछे तो जवाब नहीं देना, केवल आपको 3 उंगलियां उसकी तरफ इशारे में ही खड़ी करनी है। दूसरे दिन जब बेटा ओजस फिर उस पत्थर को लेकर म्यूजियम में गया, अब आज वहां ओजस उस पत्थर को लेकर म्यूजियम में जब घूम रहा था तो एक व्यक्ति की नजर ओजस के पास उस पत्थर पर पड़ी, और अचानक उस व्यक्ति ने ओजस को रोका और बोला, बेटा क्या तुम ये पत्थर बेचना चाहते हो। ओजस ने कहा, हाँ, मैं इस पत्थर को बेचना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने पूछा, बेटा ये पत्थर कितने का है। ओजस को अपने पापा की बात याद थी, और ओजस ने वो 3 उंगलियां उस व्यक्ति को दिखाई। तो वो व्यक्ति बोला, 3 लाख रुपए। तो उसने कहा, ओजस ने गर्दन हिलाई, और 3 लाख रुपए वो अंकल उस पत्थर की कीमत देने के लिए तैयार हो गए। ओजस बड़ा हैरान था कि एक साधारण पत्थर के 3 लाख रुपए देने को अंकल तैयार हैं। लेकिन ओजस ने वो पत्थर आज भी उन अंकल को नहीं दिया,
और शाम को पापा को आकर बताया कि पापा आज म्यूजियम में एक अंकल मिले थे और वो मुझे इस पत्थर के 3 लाख रुपए देने को तैयार हो गए थे। अब तीसरे दिन पापा ने फिर कहा, बेटा आज तुम्हें ये पत्थर एक कीमती रत्नों का बाजार है, वहां जाकर उस कीमती पत्थर जहां पर बिकते हैं ऐसे किसी शोरूम पर जाना और वहां जाकर भी आपको पहले की भांति केवल 3 अंगुली ही दिखानी है यदि आपसे कोई इसकी प्राइस पूछे तो। अब बेटा ओजस रत्नों के बाजार में चला गया जहां पर कीमती पत्थर बिकते हैं और वहां जाकर जैसे ही वो एक शोरूम के बाहर पहुंचा तो अंदर से एक अंकल तुरंत भाग कर आए, दौड़ कर आए और उन्होंने ओजस के हाथ में से वो पत्थर लिया और बोला कि बेटा तुम ये पत्थर बेचना चाहते हो? ओ माय गॉड, इस पत्थर के लिए तो मैंने पूरी जिंदगी गंवा दी, इस पत्थर की तलाश में तो मैंने पूरा जीवन लगा दिया। अब ओजस की आंखें चकित हो गई कि ऐसा क्या है इस पत्थर के अंदर जो इन अंकल ने पूरी जिंदगी लगा दी। ऐसा सोचकर ओजस भी एक बार तो हैरान हो गया। अब अंकल ने पूछा, बेटा क्या तुम ये पत्थर बेचना चाहते हो? और ऐसा सुनते ही ओजस ने गर्दन हिलाई कि हाँ अंकल, मैं ये पत्थर बेचना चाहता हूँ। तो अंकल ने पूछा कि बेटा क्या तुम ये पत्थर मुझे दे दोगे? ओजस ने उनकी तरफ इशारा किया, 3 अंगुली उन्होंने अंकल को दिखाई। ऐसा देखते ही वो अंकल समझ गए कि क्या तुम इस पत्थर की प्राइस बता रहे हो? कि हाँ। तो जैसे ही उन्होंने 3 अंगुली दिखाई तो अंकल बोले कि क्या ये पत्थर 30 लाख रुपए में तुम मुझे दे सकते हो? अब ओजस उस प्राइस को सुन के बड़ा ही हैरान हो गया कि 30 लाख रुपए मुझे ये अंकल इस पत्थर के देने को तैयार है। लेकिन आज भी ओजस ने वो पत्थर उन अंकल को नहीं बेचा और तुरंत दौड़ा पापा के पास आया और बोला कि पापा आज तो बड़ा ही कमाल हो गया। आप जानते हो मैं कीमती पत्थर जहां पर बिकते हैं उस बाजार में गया, जवाहरात के व्यापार जहां चलते हैं वहां गया, तो वहां एक शोरूम पर जैसे ही मैं पहुंचा था एक अंकल ने मेरे हाथ से इस पत्थर को छीना और बोला कि ओ माय गॉड, इस पत्थर के लिए तो मैंने पूरी जिंदगी गंवा दी, पूरी जिंदगी निकाल दी और वो मुझे इस पत्थर के 30 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे। पापा ऐसा क्या है इस पत्थर में? अब पापा ने ओजस को समझाया कि समझे बेटा ओजस, आपने मुझसे जो प्रश्न किया था कि लाइफ की वैल्यू क्या होती है, जिंदगी की वैल्यू क्या होती है, क्या कीमत होती है अपने जीवन की, क्या तुम समझे बेटा ओजस? तब ओजस के पापा ने उसे बताया कि बेटा मैं तुम्हें इस बात को बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं। सदैव ध्यान रखना इस बात का कि जिस जगह पर तुम अपने आप को रखोगे आपकी कीमत उतनी ही लगेगी मार्केट में, आपकी वैल्यू जिंदगी की उतनी ही मानी जाएगी। अर्थात जिस जगह आप अपने आप को पेश करते हो, आप अपना इंप्रेशन डालते हो, आपके इंप्रेशन के आधार पर, आपकी बातों के आधार पर ही लोग आपकी कीमत लगाएंगे मार्केट में। बेटा ओजस, तो जिंदगी में आपको किस जगह रहना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको 200 रुपए का बनना है या 1000 रुपए का बनना है या 2 लाख रुपए का पत्थर बनना है या 30 लाख रुपए का बनना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरह के लोगों के बीच में अपने आप को रखते हो। यदि आपने अपने आप को अच्छी जगह रखा तो आपकी जिंदगी की कीमत कोई नहीं आंक सकता बेटा ओजस, कोई नहीं आंक सकता। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, सदैव अपने आप को अच्छी जगह रखो। मार्केट में, व्यापार में, बिजनेस में, दुनिया में जिन लोगों के लिए आपकी वैल्यू है, जो लोग आपसे सच्चा प्यार करेंगे बेटा ओजस, उनके लिए आप सब कुछ हो। मतलब परिवार के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको दिल से चाहेंगे, उनके लिए बेटा ओजस तुम सब कुछ हो। लेकिन इसके विपरीत परिवार में या बाजार में कुछ लोग हमेशा ऐसे भी होते हैं
जो सदैव आपका इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे। और ऐसा उपयोग जिस तरह दूध में से मक्खी को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है, वो कुछ समय के लिए आपका उपयोग करते हैं। तो ऐसे लोगों से सदैव बच के रहना बेटा ओजस, सदैव बच के रहना। जो लोग आपका मिसयूज करे उनके साथ कभी नहीं रहना। ये मेरे हिसाब से दोस्तों, साथियों, जिंदगी की वैल्यू है, ये लाइफ के डेफिनेशन है। थोड़ा इसे पर आप गौर करिए, समझने की कोशिश करिए कि जहां आप अपने आप को रखेंगे वो आपकी वैल्यू, एक हीरे की असली कदर, एक हीरे की असली कीमत सिर्फ जोहरी ही जानता है। एक साधारण आदमी की बस की बात नहीं है मेरे प्यारे बेटे ओजस, एक साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं है। इसलिए आप अपने आप को अच्छी जगह रखो, अच्छे से पेश आओ। जो लोग आपका इस्तेमाल करे, जो मिसयूज करे, ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दे एक वक्त के बाद। तो ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना। जो लोग आपको सच्चा प्यार करते हैं, सच्चे दिल से चाहते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हो, सब कुछ। समझे बेटा ओजस? और ओजस के बात समझ में आ गई। ओजस ने अपने पापा के पैर छुए और कहा कि हाँ पापा, मैं बिल्कुल समझ गया कि जीवन में हमारी वैल्यू किस तरह देखी जाती है। थैंक यू पापा, थैंक यू। साथियों, मुस्कुराते रहो, सदैव मुस्कुराते रहो और जीवन के मजे लेते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो, प्रोग्रेस करते रहो, प्रोग्रेस करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।